Hello, good morning to all of you. Today lecture number 23, Digital Fundamental subject, and start a new chapter, AND and DND converter. Okay, so to start a new topic, sample and hold circuit. Okay, so new topic start here, sample and hold circuit. So first of all, what is the sample? जब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द सैंपल, द सैंपल इज द इन द पर्टिकुलर टाइम ऑफ गिवन सिग्नल एनी कंसिडर स्मॉल पार्ट। ओके, जब हमें गिवन सिग्नल यही दिया हुआ है इधर, ओके, वेव फॉर्म में, तो किसी भी इंस्टेंट पे हमें किसी भी सिग्नल को लॉक करना, मीन्स उसको एक सैंपल निकालना। इधर लिखे तो भी सैंपल इसको कहेंगे, मीन्स के इनपुट कंसिडर ऑन गिवन टी टाइम सिग्नल कॉल्ड सैंपल। ये इनपुट सिग्नल है हमारे पास या तो आउटपुट है, तो इसको गिवन टी टाइम में सिग्नल को क्या करना, लॉक करना, मीन्स उसको एक सैंपल के फॉर्म में सैंपल फॉर्म निकालना, तो इसको सैंपलिंग कहेंगे। ओके, और दूसरी है होल्ड, तो गिवन दिस सैंपल सिग्नल फॉर होल्ड ऑफ गिवन पर्टिकुलर टाइम। होल्ड मीन्स पकड़ के रखना, बोलते हैं ना कॉल ऑन होल्ड, हमारा कॉल है वो होल्ड पे, मीन्स वो स्टे कनेक्टेड है, मीन्स चिपका हुआ है, उसको हम होल्ड कहेंगे। कि गिवन सैंपल सिग्नल है, ये हमारा सैंपल सिग्नल है पर्टिकुलर टी टाइम पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, होल्ड पे रखेंगे, मीन्स स्टे कनेक्टेड, हम एक ही टाइम पे इतना है, वो इसको होल्ड बोलेंगे। ओके, so sample and hold circuit is in electronic switch which create a sample of voltage given time is as input, and after this is hold the sample for definite time. Okay, this is one type of sample and hold circuit which is consist switch capacitor. Okay, the sample and hold circuit electronic switch which create the sample and voltage given, and after this they hold this sample for definite time. The time during the which circuit generate the sample of input signal is called sampling time. हम सैम्पलिंग टाइम किसको कहेंगे, सैम्पलिंग किसको कहेंगे, द टाइम ड्यूरिंग विच सर्किट जनरेट द सैंपल, जिस टाइम में सर्किट हमारी सैंपल जनरेट करेगी उसको हम सैम्पलिंग टाइम कहेंगे। ओके, जिस टाइम पे 3 to 4 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड टू 2 माइक्रो सेकंड, दिस टाइम में हम सैंपल जनरेट करेंगे उसको हम सैम्पलिंग टाइम कहेंगे। ओके, सो ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। ओके, इतना आपको याद रखना है कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। इधर से कंट्रोल सिग्नल, ये हमारा मोसफेट है। ओके, ये 2 ओपेम है, इधर से हम वीन डालेंगे तो वी आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा, ये कैपेसिटर है। ओके, अब होल्डिंग टाइम किसको कहेंगे, द टाइम ड्यूरिंग विच इज द सर्किट होल्ड्स द सैंपल वैल्यू। ओके, जिस टाइम पे सर्किट सैंपल वैल्यू को क्या करेगी, होल्ड करेंगी, पकड़े रखेगी, उसको हम होल्डिंग टाइम कहेंगे। ओके, हमारा सैंपलिंग टाइम नॉर्मली कितना रहेगा, 1 माइक्रो सेकंड टू 14 माइक्रो सेकंड, और होल्डिंग टाइम एज़ पर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन कैसी है उसके हिसाब से हम होल्डिंग टाइम रखेंगे कि हमें कितने टाइम तक इसको होल्ड करने रखना है, लेकिन सैम्पलिंग टाइम तो फिक्स ही रहेगा 1 माइक्रो सेकंड टू 14 माइक्रो सेकंड। ओके, इस बीच में ही हम सैम्पलिंग टाइम को रखेंगे, अगर इसको हम आउट ऑफ रेंज में चले जाएंगे तो होल्डिंग टाइम हमें एप्लीकेशन के ज़रिए हमें नहीं मिलेगा। अब उसकी सर्किट है बेसिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट की, ये स्विच है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का हार्ट है। हार्ट मीन्स उसका जो होता है ना मेन पार्ट, हमारे शरीर में हार्ट क्या है, मेन होता है ना। हार्ट अगर चला जाता है इंसान जिंदा ही नहीं बचता, तो इसकी तरह से कैपेसिटर हार्ट है। ओके, स्विच क्लोज देन चार्ज कैपेसिटर है, अगर ये स्विच हमारी क्लोज होगी तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। ओके, इनपुट यहाँ से आएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन स्विच ओपन हो जाएगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के लिए पाथ ढूंढेगा, लेकिन ये तो ओपन है। तो अब कैपेसिटर क्या करेगा कि कैपेसिटर उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो होल्ड पोजीशन में रखेगा।
मीन्स फाइंड, उसको कोई पाथ नहीं मिलेगा क्योंकि ओपन है, तो उसको होल्ड कंडीशन में रखेगा उसकी वैल्यू को। फिर से स्विच क्लोज होगी तब इसको डिस्चार्ज करने के लिए लगेगा कैपेसिटर। ओके, तो ये था सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ओके, सैंपल एंड होल्ड सर्किट में क्या था, कैपेसिटर था, स्विच था, उसमें सैंपलिंग टाइम, होल्डिंग टाइम। होल्ड किसको कहते हैं, सैंपल किसको कहते हैं, गिवन पर्टिकुलर टाइम में उसको एक लॉक करना सिग्नल को सैंपल कहते हैं, सैंपलिंग में। और इसको पकड़ कर रखने के लिए या तो एट एनी इंस्टेंट उसको लॉक करने के लिए उसको होल्डिंग कहते हैं। ओके, और होल्डिंग टाइम, जिस टाइम में हम इसको होल्ड करने के लिए रखते हैं इसको होल्डिंग टाइम कहते हैं। ओके, और दूसरा आता है टॉपिक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, AD कन्वर्टर। हमने पहले देखा था DAC कन्वर्टर मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मीन्स उल्टा, इनपुट में एनालॉग आएगा, आउटपुट में डिजिटल होगा। ओके, इनपुट हमारा एनालॉग फॉर्म होगा और आउटपुट डिजिटल फॉर्म होगा। तो इसमें डिफरेंट प्रोसेस आती है। कौन कौन सी प्रोसेस आती, सैम्पलिंग आती है, क्वांटाइजेशन आता है। ओके, सैम्पलिंग हमने आगे देख लिया। ओके, सैंपल वैल्यू हमारा एनालॉग सिग्नल है रिस्पेक्टिव ये, इसका हम क्या करेंगे, सैंपल वैल्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ निकालेंगे। दिख रहा है आपको, एट एनी इंस्टेंट। अगर 251 पे इस तरह 253 और 252 के बीच वाला मैक्सिमम पिक पॉइंट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें सैंपल वैल्यू मिलेंगे। ओके, सो इनपुट हमारा क्या होगा, एनालॉग होगा और आउटपुट हमारा डिजिटल होगा। अब डिजिटल आउटपुट हमारा किस तरह से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट के ज़रिए हमें सैंपल फॉर्म में मिलेगा आउटपुट में। और ये सब क्या है, 255, 254, 253, ये क्वांटाइजेशन लेवल है। ओके, क्वांटाइजेशन लेवल मीन्स कि हम इसको किस तरह से सैंपल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, आगे देखते हैं। द रेक्टुलर सैंपल ऑन दैट एनालॉग सिग्नल एट इक्वल इंटरवल दैट आउटपुट इज सैंपल वैल्यू। ओके, सो रेगुलर सैंपल ऑन दैट एनालॉग सिग्नल हमने रिस्पेक्टिव दिया हुआ है ए। ओके, सो इक्वल इंटरवल मीन्स 1 या 2 बीच, 2 से 3 बीच, 3 से 4 बीच, 4 से 5 बीच, रेगुलर इंटरवल में आउटपुट हमारा क्या होगा, सैंपल वैल्यू आएगा। इसमें सब में क्या सैंपल वैल्यू आएगा। ओके, यहाँ पर क्वांटाइजेशन लेवल मैक्सिमम कितना है, 255 है। अगर ऊपर होता है 256, 227, इसमें मैक्सिमम क्या है, 255 है। 8 बिट है, कितना, 8 बिट। ओके, हाउ मैनी सैंपल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनालॉग सिग्नल। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितने सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं एनालॉग सिग्नल में। ओके, 3, 4, 5 कितने होते हैं, हाउ मैनी सैंपल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनालॉग सिग्नल। हमें एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट करना है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। अब एक 11 सैंपल है तो 11 सैंपल का एक एनालॉग सिग्नल क्रिएट हुआ, तो कितने, हाउ मैनी सैंपल रिक्वायर्ड, तो इसमें नाइक्रिस्ट थियरम आएगा। ओके, तो एनालॉग सिग्नल बैंडविथ अगर मान लो बी हर्ट्ज है, बैंडविथ मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी की जो लिमिट होती है उसको बैंडविथ बोलते हैं, बी हर्ट्ज है। तो उसको सैंपल रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सैंपल रेट क्या होता है, सैंपल पर सेकंड। सैंपल रेट मीन्स सैंपल पर सेकंड कितना आएगा, 2 इंटू बी। ओके, जो भी हमारी बैंडविथ आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सैंपल रेट मिल जाएगी। क्या, अगर एनालॉग सिग्नल बैंडविथ 8 हर्ट्ज से तो हमारा सैंपल रेट कितना आएगा, 8 से तो 16 हर्ट्ज। अगर बैंडविथ हमारी 4 किलो हर्ट्ज से मीन्स 4000 हर्ट्ज से, तो सैंपल रेट मीन्स सैंपल पर सेकंड 8000 हर्ट्ज। ओके, आगे तो इसको हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल बैंडविथ मीन्स कितने हमारे सैंपल रिक्वायर्ड है। ओके, सैंपल रेट। ओके, हमारे एनालॉग बैंडविथ हमें 4 किलो हर्ट्ज दी है, 4 किलो हर्ट्ज, तो उसको सैंपल में से कितने रिक्वायर्ड है, 8000 सैंपल रेट रिक्वायर्ड है। और एलाइजिंग किसको बोलेंगे, कि प्रॉब्लम विच इज़ कंसाइडर सैंपलिंग रेट नॉट एज पर थियरम। एलाइजिंग एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग सिग्नल में से सैंपलिंग फाइंड करने के लिए।
तब हमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एलाइजिंग विच इज़ कंसाइडर सैम्पलिंग रेट। हमारा जो सैम्पलिंग रेट होता है कि 8,000 हमें चाहिए, लेकिन वो एज़ पर नॉट थियरम हमें 7,000 ही मिलते हैं। क्यों 7,000 मिलते हैं? क्योंकि हमें सैम्पल वैल्यू है वो कौन से बीच मिली है, 253 से 252 के बीच में यहाँ पे मिली है। लेकिन यहाँ पे मिलने के लिए हमें क्या करना है, नियरेस्ट वैल्यू में फाइंड करनी पड़ेगी। क्या? 253। ओके, अगर मान लो कि 252 के बीच मिली है तो हम 252 कंसाइडर करेंगे मेंशन। अगर 253 के बीच मिली है तो 253 हम करेंगे। ओके, जो भी नियरेस्ट वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे सैम्पल वैल्यू मैक्सिमम। अगर मान लो यहाँ पे मिली है तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे मिलेगी 251 और 200 यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 250 नियरेस्ट वैल्यू, तो हम नियरेस्ट वैल्यू 250 क्वांटाइजेशन हम कंसाइडर करेंगे। लेकिन वो एरर प्रॉब्लम होती है, क्वांटाइजेशन एरर, उसको हम एलाइजिंग बोलेंगे। ओके, सो एज पर नॉट थियरम कंसाइडर सैम्पलिंग रेट। ओके, सैम्पलिंग रेट हमारे थियरम के हिसाब से नहीं मिलेगी, 7,000 मिलेगी, 6,000 मिलेगी। ओके, 8,000 तो हम प्रैक्टिकल ही है, मीन्स थियरिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें ऐसे नहीं मिलेगी। ओके, सो ये थी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, हाउ टू सैम्पल वैल्यू फाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एनालॉग वेवफॉर्म। ओके, एनालॉग इनपुट है और डिजिटल आउटपुट है। ओके, सो हमें आज देखा सैम्पल एंड होल्ड सर्किट और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, so today lecture here conclude. Thank you.